निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमेशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59, 28 नवंबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन को मिलने के लिए गए। आप लोगों को याद होगा श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के कमल कुटीर में गए थे। केशव चंद्र सेन की तबीयत बहुत खराब थी, उनका अंतिम बीमारी चल रही है, उसको देखने के लिए श्री रामकृष्ण गए थे। और इसके पहले वाले जो सेक्शन था उसमें केशव चंद्र बड़ी देर तक खांसते रहे। आए थे श्री रामकृष्ण से बातचीत की, बहुत देर तक खांसते रहे और उसके बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से जिधर से आए से वो चले गए। श्री रामकृष्ण बैठे हुए बातचीत करते रहे, कुछ मिष्टान्न ग्रहण किया। केशव के लड़के उनसे बातचीत कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण अमृत आदि केशव के दूसरे पुत्रों इत्यादि से बात करते हुए कहते हैं कि बिना बीमारी अच्छी हो यह सब बातें मैं नहीं कह सकता, स्वयं श्री रामकृष्ण नहीं कह सकते थे। और श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं सिर पर आशीर्वाद दीजिए, ये क्या मुझे कहते हैं यह क्या, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। अगर स्वयं श्री रामकृष्ण आशीर्वाद नहीं देने की बात करते हैं तो लोग हमारे पास आके जब आशीर्वाद की बात करते हैं तो फिर श्री रामकृष्ण उसके देह पर हाथ फेरते हैं। याद रखिए ये सिर जो है ये गुरु का स्थान, और इसलिए गुरु ही सिर के ऊपर हाथ रख सकते हैं, बाकी सामान्य लोग सिर पे हाथ नहीं रखते। इसलिए थोड़ा सा हम लोग सावधानी बरतते हैं, इस नियम का हम लोग पालन करते हैं। और फिर शरीर अच्छा हो जाए ऐसा नहीं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सभी प्रकार से कल्याण हो। वो तो प्रातःकाल और सायंकाल ध्यान के समय हम प्रातः सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। और ये प्रार्थना आप सभी को, हम सभी को, सभी के लिए करनी चाहिए। याद रखिए सदा सर्वदा दूसरों के कल्याण की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हृदय अगर विशाल होगा तो उससे प्रसन्नता होती है, इसे प्रसाद कहते हैं। हमारे मन में दूसरों के कल्याण की भावना से हृदय में एक अंतः प्रसाद की, प्रसन्नता की भाव होता है। अगर व्यक्ति के मन में द्वेष होवे, ईर्ष्या होवे, संकीर्ण भाव होवे तो वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सदा सर्वदा जिस प्रकार हम भगवान का ध्यान करें उसी प्रकार से आंतरिक होकर प्रभु का, भगवान का
प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से जगत के कल्याण के लिए, संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आंतरिक होकर हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए और सभी के कल्याण का चिंतन करना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कह सकता, बीमारी अच्छी हो यह सब बातें मैं नहीं कह सकता, यह शक्ति मैं माँ से चाहता भी नहीं। श्री रामकृष्ण के पास लोग आया करते थे और कहते थे अमुक बीमारी को ठीक कर दीजिए वगैरह। श्री रामकृष्ण कहते थे उधर जाइए, वो दूसरे एक बाबा जी हैं वो कर देंगे। श्री रामकृष्ण ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अरे श्री रामकृष्ण खुद अपने गले का कैंसर ठीक नहीं कर सके, स्वामी विवेकानंद दिल की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते और उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ये चीजें हमारी भावधारा श्री रामकृष्ण के चिंतन में इसका कोई महत्व नहीं है। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं माँ से यही कहता हूँ, माँ मुझे शुद्धा भक्ति दो। और यही प्रार्थना भी दूसरों के लिए करते हैं। हम लोग जब ध्यान करते हैं उसके पहले प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को मालूम है गाइडेड मेडिटेशन में हम कहते हैं प्रार्थना क्या करना, स्वयं के लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को दूर कर दो, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो और जगत का कल्याण करो। ये है वास्तविक प्रार्थनाएं। सकाम प्रार्थनाएं तो उसका कोई स्थान नहीं। उसके बाद श्री रामकृष्ण केशव सेन की प्रशंसा कर रहे हैं। ये क्या कुछ कम आदमी है? जो लोग रुपये चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी। दयानंद को देखा, दयानंद सरस्वती, याद रखिए दयानंद सरस्वती इधर पंजाब से बंगाल तक गए थे, बनारस में गए थे, पंडितों से उन्होंने वार्तालाप इत्यादि किया था, प्रकांड विद्वान थे। दयानंद सरस्वती केशव सेन से मिले थे, बहुत दोनों उच्च कोटि के साधक थे। वे एक बगीचे में ठहरे हुए थे, केशव सेन कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आए। उस दिन शायद केशव के वहां आने की बात थी। दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ांड भाषा, गौरांग महाप्रभु की भाषा को कहते थे। ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे। केशव होम देवता पूजा, मंदिर की ये मूर्ति इत्यादि होम और देवता ये नहीं मानते थे। और दयानंद सरस्वती के जो परंपरा है उसमें होम का बहुत महत्व था, आप जानते हैं, ये उसका बहुत महत्व देते थे। इसलिए वे कहते थे ईश्वर ने इतनी चीजें तैयार की हैं, देवता नहीं तैयार कर सकते क्या? होम नहीं तैयार कर सकते क्या? अग्नि नहीं तैयार कर सकते? स्वयं श्री रामकृष्ण भी कभी मजाक किया करते थे। तो कहता था कि मूर्ति की पूजा, तो अरे संसार में सभी जगह भगवान है, क्या मूर्ति में भगवान नहीं है? उसमें क्यों नहीं हो सकते? वहां भी भगवान हो सकते इत्यादि। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं केशव की हीन बुद्धि नहीं है, इन्होंने बहुतों से कहा है जो कुछ संदेह हो वहां, यानी श्री रामकृष्ण के पास जाकर पूछ लो। बहुत अच्छी बात। केशव सेन जैसे महापुरुष दूसरे महापुरुष की प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं कि देखो तुमको जो कुछ पूछना हो श्री रामकृष्ण के पास जाके पूछ लो। श्री केशव सेन की उदार बुद्धि। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि मेरे मन में देयर इज नथिंग लाइक जेलसी, कुछ भी हो मेरे में, जो भी दोष हो, लेकिन मेरे मन में जेलसी नहीं। और हम देखेंगे कि विदेशों में स्वामी विवेकानंद ने तो कई बार लेक्चर दिए और लेक्चर के बाद उन्होंने जो पैसा इकट्ठा हुआ उनका, उसमें से कुछ पैसा उन्होंने कई बार तो एक रमाबाई करके एक सर्कल था, ग्रुप था, एक रमाबाई करके महाराष्ट्रियन पंडित रमाबाई हुआ करती थी, संस्कृत की प्रकांड पंडित थी। वे अमेरिका में, इंग्लैंड, वहां जाकर क्रिश्चियन बन गई थी। और एक पंडित रमाबाई का एक सर्कल था, उनके लोगों ने स्वामी विवेकानंद से पैसा मांगा और स्वामी विवेकानंद ने दे दिया। उनके मन में किसी भी प्रकार का किसी के विरुद्ध ईर्ष्या का भाव कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ये मुझसे मेरे से नीचे होगा, ऐसा भाव कभी नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं ये बहुत महापुरुषों का एक लक्षण होता है। वे
किसी की ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं रखते, किसी की निंदा नहीं करते। और श्री रामकृष्ण केशव की प्रसन्नता करते की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये हीन बुद्धि नहीं है। जो कुछ संदेह हो श्री रामकृष्ण के पास जाकर पूछ लो। यह भी ऐसी बात भी केशव संत कह सकते हैं। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? मेरा भी यही भाव है। मैं कहता हूं ये कोटि गुण और बढ़े, मैं मान लेकर क्या करूंगा? एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। तृणादपि सुनीचेन तरेरुपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, आप इधर पंजाब के लोग, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु गौरांग का आपने संबंध में यहाँ सुना होगा, बाकी आप लोग अधिक नहीं जानते। बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं, उनका ये प्रसिद्ध श्लोक है। वे कहते हैं, दूसरी लाइन का जहाँ यह रेफरेंस है, इसका संबंध में मैं ये कह रहा हूँ। वो कहते हैं अमानिना मान देना। अब अमानी स्वयं तो मान रहित होना। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं मान लेकर क्या करूंगा? मेरा मान हो, नाम हो, यश हो, उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे नाम यश की कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। ये श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं। और क्या कहते हैं? उनके कोटि गुण और बढ़े, मान देना। अमानी व्यक्ति लेकिन मानद देने वाला, दूसरे को मान देने वाला, सम्मान देने वाला, ये हमारे जीवन में ये लक्षण होना चाहिए। हम निरहंकार होवे, विनम्र होवे, अमानी होवे और दूसरों को सम्मान देवे। कोई आवे उसको प्रशंसा करे, उसको सम्मान देवे, बिठावे। हमें कोई सम्मान देवे या न देवे उसकी कोई चिंता न करे। और इसके साथ में 3 और सद्गुणों की बात है। ये श्लोक उठ गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला है अभी तो मैं बोला था दूसरी लाइन आ रही है। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी विनम्र। तृण एक घास, दूब, ये कैसी विनम्र है, पैर रखो तो झुक जाती है। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को तृण की तरह उससे भी विनम्र होना चाहिए, सदा विनम्र होना है। तरोरपि सहिष्णुना, और सहिष्णु किस तरह का? सब सहन करना है, प्रतीक्षा होनी चाहिए। और कौन सहन करता है? वृक्ष। तरु वृक्ष के से अधिक सहन करने वाला कौन है? उसको काटते हैं लोग, हवा चलती है, तूफान आता है, तो धूप आती है, बर्फ पड़ती है, वो सब सहन करता है। वृक्ष जो है वो सहिष्णुता का मानो एक प्रतीक है। दूब, घास जो है विनम्रता की प्रतीक। और श्री राम को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें दूब से भी, घास से भी विनम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। जो भी कष्ट विपत्ति आवे, शारीरिक मानसिक सुख दुख आवे, उनको सहन करना चाहिए। तीसरा गुण है अमानी होना चाहिए, जिसकी अभी मैंने चर्चा की, और दूसरों को मान सम्मान देना चाहिए। और चौथा गुण है कीर्तनीयो सदा हरि ही, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। ये 4 कितने महत्वपूर्ण लक्षण हैं, कितने अच्छे सद्गुण हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी, श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य और रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये बात बार बार कहा करते थे और कहते थे इसको लिख कर रखो अपने कमरे में, रोज पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। उससे याद रखिए, अगर कोई निर्माण व्यक्ति हो, अगर बिल्कुल विनम्र होवे, तो याद रखिए विनम्र व्यक्ति को
कष्ट जीवन में बहुत कम होता है। जो अहंकारी व्यक्ति है उसके अहंकार की ठेस खूब लगती है, उसको याद रखिए। अहंकारी व्यक्ति को खूब ठेस लगती है। ये दूब है, चुपचाप जब दूब दब गई उसको कुछ नहीं, लेकिन जो पेड़ है तूफान आएगा वो टूट के गिर जाएगा, उसको अधिक कष्ट सहना पड़ता है। तो ये 4 गुणों को अपने जीवन में उतारने का हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर श्री रामकृष्ण और केशव चंद्र सेन के माध्यम से अमानिना मान देना, इस पर हमें कुछ बातें मिली। श्री रामकृष्ण उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये बड़े आदमी हैं, जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं, जो साधु भी इन्हें मानते हैं। श्री रामकृष्ण ने मिष्टान ग्रहण किया और उसके बाद गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण भक्त उन्हें गाड़ी पर चढ़ाने के लिए, विदा करने के लिए आए हैं। जीने से उतरते समय श्री रामकृष्ण ने देखा नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है, ऐसा कभी भी न हो। श्री रामकृष्ण गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, अंधकार नहीं होना चाहिए। रास्ते में, दरवाजे में जो एंट्रेंस है वहां पर प्रकाश होना चाहिए। थोड़ा गलियारा है, थोड़ा सा चौक है, वहां छोटा सा दीपक जला रहना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। श्री रामकृष्ण ये बात करते। श्री रामकृष्ण और भी कहते थे, फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। श्री रामकृष्ण को फटा हुआ कपड़ा पसंद नहीं आता था। सी लो, अगर नहीं है, पैसे नहीं है तो सी लो, लेकिन फटा हुआ कपड़ा पहनना किस, विशेषकर गृहस्थों के लिए वे कहते थे कि ये दारिद्र्य का लक्षण है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े। केशव को देखकर दक्षिणेश्वर लौटते समय रात में 7 बजे के बाद श्री रामकृष्ण माथा घसा गरी में श्री जय गोपाल सेन के घर पर आए। एक ब्राह्म भक्त हैं, वही ब्राह्म समाज में जाते थे। ब्राह्म सब भक्त जय गोपाल सेन, उनके पास श्री रामकृष्ण आए हैं। उनका श्री रामकृष्ण के वे एकांत अनुगत थे, यानी उनके भक्त थे। जय गोपाल सेन के में प्रायी कई बार इनके घर आए हैं और धार्मिक विषयों पर उन्होंने वार्तालाप किया है, आज जैसा हम देखेंगे। और जय गोपाल सेन भी बीच बीच में श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में जाया करते थे। जय गोपाल सेन ब्राह्म धर्म में दीक्षित थे और श्री रामकृष्ण और बाम भक्तों के मध्य बीच में जय गोपाल उनमें से एक श्रेष्ठतम श्री रामकृष्ण के भक्त थे। अब यहाँ पर श्री राम स्वामी अपने ये मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त, जो श्री रामकृष्ण के वचनामृत के रचयिता हैं, कंपाइलर हैं, वे कुछ बातें कह रहे हैं। हमने देखा है कि श्री रामकृष्ण वचनामृत एक विशिष्ट प्रकार का ग्रंथ है। उसमें श्री रामकृष्ण के उपदेशों के अतिरिक्त भी बहुत सारे वर्णन आदि विद्यमान मिलते हैं और उसके साथ ही साथ मास्टर महाशय अपने बीच बीच में कमेंट्स करते हैं। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, उसमें मास्टर महाशय ने जो कमेंट किए हैं, अपनी बातें जो लिखी हैं उनको हटा दिया गया है। वैसे मास्टर महाशय के जो उपदेश हैं वो म दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसंगवश आपको ये मैं कह दूं कि अभी रिसेंटली, फिलहाल मद्रास मठ में, रामकृष्ण मठ मद्रास, जहां से श्री रामकृष्ण वचनामृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण छपा है, उन्होंने एक रेड लेटर गॉस्पेल छापी है, वही उतनी ही बड़ी, लेकिन जहां जहां पर श्री रामकृष्ण के उपदेश हैं उनको लाल छापा है। ऐसी बाइबल भी है, रेड लेटर गॉस्पेल, हमारे पास यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस है 400 रुपया। ज्यादा शायद बड़ी है वो, उसकी कीमत थोड़ी सी अधिक है, मुझे याद नहीं कि क्या कीमत है,
मैं यहाँ पे कहूँगा, आप लोग अगर चाहें तो उसको ले सकते हैं। कई वर्षों पूर्व जब मैं मद्रास में था, एडिटर था, उस समय वहाँ पर स्पेशल एक उत्सव मंदिर का, जब मंदिर इनॉग्रेशन हुआ था, तब ये रेड लेटर गॉस्पेल उन्होंने 50 या 100 रुपए में पहले बनाई थी, तो वो तो हाथों हाथ बिक गई थी, कम कॉपीज थी। लेकिन अब जो बनाई है नेचुरली उसको इतनी सस्ती नहीं हो सकती जब तक उसको सब्सिडाइज नहीं किया जाए। तो जो हो, श्री रामकृष्ण जय गोपाल सेन के घर पर आए हैं। भक्तगण न जाने क्या विचार कर रहे हैं। यहां से मास्टर महाशय के अपने विचार हम पढ़ डालते हैं, क्योंकि ये श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ का अंग ही है। भले ही श्री रामकृष्ण के उपदेश न हो, लेकिन श्री रामकृष्ण के संबंध में भक्त क्या सोचते हैं उसके संबंध में वर्णन है। और हमने देखा था पहले भी, मास्टर महाशय कभी कभी श्री रामकृष्ण के उपदेशों को, उनकी जो चरित्र है, उनकी व्यक्तित्व है, उसको कुछ सुंदर शब्दों में रखने में समर्थ होते। बड़े मास्टर महाशय के जो कमेंट्स हैं वे अत्यंत सुंदर हैं। भक्तगण न जाने क्या सोच रहे हैं, यानी मास्टर महाशय स्वयं की बात कह रहे हैं। वे सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं। विवाह तो किया है, परंतु धर्म पत्नी से सांसारिक कोई संबंध नहीं रखते, बल्कि उन पर भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं। यहाँ पर मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं, और दूसरा उनका पत्नी के साथ संबंध। गृहस्थ होते हुए भी, विवाह होते हुए भी सदा अपनी पत्नी की से भक्ति की बात करते हैं, ईश्वरी प्रसंग करते हैं। उसके आगे मास्टर महाशय कहते हैं, सदा भगवत गीत गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं। श्री रामकृष्ण या तो ध्यान करेंगे भगवान का, या फिर भगवान के गीत गाएंगे, या फिर पूजा करेंगे। किसी न किसी प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से, तीनों प्रकार से किसी न किसी प्रकार से भगवान की पूजा करना, आराधना करना। 3 प्रकार की पूजा होती है। प्रथमा प्रतिमा पूजा, बाह्य पूजा जिसे कहते हैं, उसके बाद वाचिक पूजा, भगवान का नाम लेना, और तीसरा शारीरिक पूजा, मानसिक पूजा। किसी से कोई मायिक संबंध रखते ही नहीं, उनके लिए ईश्वर ही यथार्थ वस्तु है और शेष सब असार पदार्थ है। रुपया, धातु द्रव्य, लोटा, कटोरा, यह कुछ छू भी नहीं सकते श्री रामकृष्ण, ये सब जानते हैं। स्त्रियों को भी नहीं छू सकते, अगर कभी छू लेते हैं तो जहां छू जाता है वहां सिंगी मछली के कांटे चुभने के समान पीड़ा होने लगती है। रुपया या सोना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुरक जाती है, अवस्था विकृत हो जाती है, साख सुर्ख जाती है। ये त्याग कितना हो सकता है, कामिनी कांचन का त्याग, उसकी पराकाष्ठा श्री रामकृष्ण के जीवन में है। मन से त्याग ही नहीं, उनका शरीर जो है उसका फिजियोलॉजिकल त्याग हो जाता है। शरीर भी अनजाने में भी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता। ये एक आदर्श है। एक आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति इतना त्याग कर सकता है क्या। तो श्री रामकृष्ण के जीवन में मास्टर महाशय यह बात बताते हैं। वह जब धातु हटा ली जाती है तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब उनकी सांस फिर चलने लगती। तो फिजियोलॉजी भी चेंज हो सकती है, अपना शरीर को भी मन के द्वारा सारे शरीर की क्रिया को, हमारी नर्व्स को भी परिवर्तित किया जा सकता है। भक्तगण कितनी ही बातें विचार कर रहे हैं। ये तो श्री रामकृष्ण के संबंध में मास्टर महाशय की टिप्पणी थी, कमेंट था। अब मास्टर महाशय स्वयं की बात कर रहे हैं और संसारी लोगों की बात कर रहे हैं। कहते हैं क्या संसार छोड़ देना होगा? पढ़ाई लिखाई करने की जब अब क्या आवश्यकता है? यदि विवाह ही न किया जाए तो फिर नौकरी करनी क्यों करनी पड़ेगी? क्या माता पिता को छोड़ देना होगा?
मास्टर महाशय सोच रहे हैं कि अगर संसार त्यागना है तो पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या। श्री रामकृष्ण ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, और यदि विवाह न किया जाए तो नौकरी के चक्कर में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, साधु बन जाए, जाके भिक्षा मांगे, झमेला ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के झमेला नहीं और विवाह का झमेला नहीं। फिर आगे लेकिन माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। क्या माता पिता को छोड़ देना होगा? मैंने तो विवाह कर लिया है, मेरी संतान भी हो चुकी है, मुझे तो परिवार का पालन पोषण करना होगा, मेरा क्या हाल होगा। श्री रामकृष्ण खुद के माध्यम से अन्य संसारी भक्तों की चर्चा कर रहे हैं कि वे क्या करें। क्या भगवान में पूरी तरह मन लगाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या उपाय है? और हम देखेंगे कि इसके बाद ये जो सेक्शन प्रारंभ हो रहा है, इसमें जयगोपाल सेन के घर पे जो बातचीत है, बहुत महत्वपूर्ण गृहस्थों के लिए उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश, बहुत ही सुंदर सटीक, केवल गृहस्थों के लिए उपदेश आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं दिन रात ईश्वर के प्रेम में मग्न रहूं। श्री रामकृष्ण को देख मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये तो दिन रात तेल धारा की तरह निरंतर ईश्वर चिंतन कर रहे हैं और मैं दिन रात विषय चिंतन करता हुआ घूम रहा हूं। एकमात्र इनके दर्शन ही मेघ से घिरे हुए आकाश के बीच में चमकने वाली विद्युत ज्योति के समान है। अब इस जीवन समस्या को कैसे सुलझाया जाए? मास्टर महाशय हमारी भक्तों की, संसारी लोगों की समस्या को, अपनी समस्या को मानो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक और श्री रामकृष्ण निरंतर भगवान के भाव में मग्न है और हम निरंतर संसार का, विषय का चिंतन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण को देखते हैं तो मानो थोड़ी सी अंधकार में प्रकाश जैसा लगता है, मन में थोड़ी शांति प्रतीत होती है। अब उपाय क्या है? इन्होंने तो स्वयं ही कर दिखाया है, फिर अब भी संदेह क्यों? श्री रामकृष्ण ने स्वयं करके दिखाया है। श्री रामकृष्ण ने भी सब विवाह किया था, इसीलिए मास्टर महाशय कहते हैं इन्होंने भी तो विवाह किया है और विवाह करके उन्होंने दिखाया कि संसार में कैसे रहना। अपनी पत्नी को पास में रखा, उसकी शिक्षा दी, उसके लिए परित्नी का बाद में क्या होगा उसकी व्यवस्था की, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन भगवान में मन भी रखा, अपनी पत्नी को भी भगवान में मन लगाना सिखाया। अब आगे मास्टर कहते हैं, मास्टर महाशय, क्या संसार सचमुच बालू की भीत की तरह क्षणभंगुर है? मैं इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अगर क्षणभंगुर है, अनित्य है, तो मन में दृढ़ हो जाए तो उसको छोड़ दूं? शायद मुझ में शक्ति कम है, इसी कारण हम लोग नहीं कर पाते। यदि ईश्वर पर वैसा तीव्र प्रेम हो जाए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाता। अगर सचमुच किसी में भगवान में तीव्र वैराग्य, तीव्र प्रेम हो जावे तो संसार फिर छोड़ने का, पत्नी का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, कोई विचार नहीं आता उस समय। तत्काल व्यक्ति छोड़ देता है। जब गंगा में बाढ़ आकर पानी वेग से बहने लगता है तब कौन रोक सकता है? यदि तीव्र वैराग्य आ जावे, संसार से मन हट जाए, भगवान में अनुराग हो जावे तो कोई भी शक्ति नहीं है जो उसे तोड़ सकते। कितने दृष्टांत हम देखते हैं, बड़े बड़े राजा क्षण भर में संसार छोड़कर चले गए। तुमसे पूछा राज्य का क्या होगा? कह रहे हमारे भीतर के राज्य की तो हमने उपेक्षा की है, छोड़ दिया। आपकी रानियों का क्या होगा? अरे मेरी 10 इंद्रियां हैं, ये रानियां हैं, इनको तो मैंने उपेक्षा की, अब मुझे इन पर तो संयम रखना है, छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे कई दृष्टांत हम संत साहित्य में प्राप्त करते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, आप लोगों ने वल्लभाचार्य जी का नाम, माधवाचार्य का नाम सुना है। माधवाचार्य दक्षिण भारत के विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के जो प्रमुख थे, विशिष्ट अद्वैत मत के प्रमुख हैं, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, सॉरी माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मेरी याद नहीं में, रामानुजाचार्य बहुत प्रसिद्ध संत थे। उनकी एक
लाइफ ऑफ रामानुजा करके स्वामी रामकृष्णानंद जी ने स्वामी रामानुजाचार्य की जीवनी लिखी है, अवश्य पढ़िएगा। रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य। उनकी बड़ी प्रसिद्ध अत्यंत सुंदर कहानी है। 12 वर्ष की उम्र में अत्यंत मेधावी थे और एक पंडित को उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में एक प्रकांड ऑलमोस्ट सर्वजयी पंडित को उन्होंने वार्तालाप में परास्त किया था। और कथा इस प्रकार की है कि रानी जो थी रानी ने राजा जो राज पंडित थे, रानी ने कहा था कि अगर रानी ने कहा कि बालक को मैं, ये जो बालक है वो जीत जाएगा। राजा ने कहा कि नहीं, जो राज पंडित है वो जीतेगा। तो रानी ने मानो चैलेंज करते हुए कहा कि अगर राज पंडित जीता तो मैं आपकी रानी नहीं, आपकी दासों की दासी बन जाऊंगी। और अगर तो राजा ने कहा कि अगर ये छोटा 12 वर्ष का बालक जीत गया तो मैं आधा राज्य उसको दे दूंगा। और 3 प्रश्न बड़े मजेदार हैं। वो विषयांतर होगा, इसलिए एक प्रश्न उन्होंने, डिस्कशन होता है ना, तो पहले उस पंडित ने छोटे छोटे ग्रामर के प्रश्न पूछे बालक से, यमुनाचार्य के। उसका नाम अलवंदर था। बाद में बालक से प्रश्न पूछे और बालक ने उसको संस्कृत के ग्रामर के प्रश्न उसे पुकार दिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम तो मुझे बच्चा समझ रहे हो, बच्चा समझकर ऐसी बात कर रहे हो। तुम समझते हो कि जो बड़ा आदमी होता है, शरीर यदि बड़ा हो तो उसमें अकल ज्यादा होगी, तो फिर तो भैंस में अकल ज्यादा होनी चाहिए, तो बड़ी होती। तो बड़ा गुस्सा होता, अच्छा तुम प्रश्न पूछो। तो फिर उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। और 3 प्रश्न ऐसा है, जब वार्तालाप के नियम होते हैं, 3 बातों को सिद्ध करो। क्या? ये सिद्ध करो कि तुम्हारी मां जो है वह बंध्या है, तुम्हारी मां का पुत्र नहीं हुआ, ये सिद्ध करो। ये सिद्ध करो कि जो राजा है वो अधार्मिक है। और ये सिद्ध करो कि रानी जो है वो एक पत्नीवत्रा नहीं है। अब देखिए, ऐसी बातें जो सिद्ध करना कठिन, तो वो गुस्सा हो जाता है, नहीं नहीं ये तो सिद्ध नहीं हो सकता, तुम सिद्ध करके बताओ। तो वो सिद्ध करके बताते हैं। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र को उद्धृत करते हुए कहते हैं, श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जिस माता का केवल एक ही पुत्र है वह तो विंध्या ही है। यानी कहते हैं ना, अरे एक बच्चा क्या ज्यादा होना चाहिए, जिस माता का केवल एक पुत्र है वो तो वंध्या है। तो सिद्ध हो गया तुम्हारी मां वंध्या है। रानी तो राजा से ब्याही है। उन्होंने कहा कि राजा के शरीर के अंदर, और शास्त्र में कोट करते हुए कहते हैं कि राजा के शरीर में इतने देवता रहते हैं। उसका विवाह अगर राजा से हुआ तो इतने लोगों से हुआ, एक से तो नहीं हुआ। और तीसरा, राजा धर्मात्मा नहीं है, अधर्मात्मा है। उन्होंने कहा कि कलयुग में समाज के जितने भी लोग हैं, जनता है, उनका पाप और पुण्य राजा को बियर करना पड़ता है। और जब राजा के, सब संसार के लोग पापी हो जाते हैं तो राजा भी पापी हो जाता है। इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने अपने संकल्प के अनुसार उनको आधा राज्य दिया। और 12 वर्ष की अवस्था से उन्होंने राज्य का संचालन किया और अच्छी तरह संचालन किया। जब वे युवक हुए तब उनके गुरु यानी जो गुरु होने वाले थे, उनके जो दादा थे, उन्होंने उनके शिष्य को भेजा कि जाओ उसको वहां से ले जाओ, राज्य में फंसा हुआ है वो, उसको वहां से लेके आओ और उसको बताओ कि तुम क्या करने वाले हो इत्यादि। और फिर कथा है, वे आते हैं, मिलना मुश्किल है, राज्य पाठ में लगे हुए हैं,
किसी तरह से भी योजना बना के उसको वहां से कहते हैं कि चलो एक खजाना है, वो खजाना मैं देना चाहता हूं तुमको। वहां पर उसकी सर पे एक रक्षा कर रहा है, वो टापू है, और एक राक्षस उसकी देखभाल कर रहा है। वो जो खजाना है वो तुम्हारे दादा ने मेरे को दे रखा है तुमको देने के लिए। चले, मेरे को तो बहुत जरूरी है, कुछ युद्ध चल रहा था, चलो उसके लिए। और उसके साथ में वो आते हैं, और रास्ते में आते आते ये एक एक पड़ाव से पैदल चलते हैं। अकेला आना है, तुम किसको लाना नहीं है। एक मंत्र के द्वारा हम सबको जीत लेंगे, वो राक्षस को भी जीत लेंगे, और वो सर्प है उसको भी जीत लेंगे, और खजाने को प्राप्त कर लेंगे। एक तुम आओ मेरे साथ। आते हैं, रास्ते में वो रोज जहां भी पड़ाव होता है वो गीता पाठ करते। अब गीता पाठ करते करते इनका चित्त शुद्ध होने लगा। उनको अपना अरे कहाँ संसार में फंसा हूं वैराग्य हो गया। उसके बाद रास्ते में जाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे कहीं वापस नहीं जाना हूं, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं, मुझे और सब किसी प्रकार के किसी खजाने बजाने की जरूरत कि नहीं, पहले तुम आओ, पहले खजाना ले लो, उसके बाद में। चलते 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 पहुंचते हुए वे श्रीरंगम पहुंचते हैं। आपने नाम सुना है श्रीरंगम? दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा भगवान विष्णु का शेष शय्याशायी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। 7 परकोटे हैं उसके, बहुत विशाल मंदिर। मैं प्रभु की इच्छा से मेरा दर्शन हुआ है। विशाल परकोटे, 7 परकोटे, 7 वॉल्स, दीवार हैं, बड़ी बड़ी दीवारें। अंदर जाके भगवान विष्णु का शेषशायी रूप है। वहां पर सर्प शेष शैया पे सोए हैं, पर शेषनाग उसके ऊपर फन फैलाए हुए हैं। वो कहते हैं वो देखो तुम्हारा धन, वो भगवान विष्णु जिसको शेषनाग रक्षा कर रहे हैं, ऐसा बताया है। और इसकी घटना यह है कि जब विभीषण आए थे भगवान राम को लेकर, भगवान राम के साथ में, विभीषण चाहते थे कि भगवान राम लंका में रहें। तब भगवान राम कहते हैं कि नहीं, ये जो श्रीरंगम के विष्णु जी है ये मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। और ये उसके बाद में कहते हैं, विभीषण याद रखे, विभीषण अमर है। जो 8 अमर लोग हैं, जिसमें अश्वत्थामा, व्यास, कई हैं, अश्वत्थामा, व्यास, कृपाचार्य इत्यादि, जो 8 वो हैं अमर हैं। हनुमान जो कभी नहीं मरते, उनमें विभीषण भी है। और लोग कहते हैं कि विभीषण हर वर्ष वहां पर आकर दक्षिण भगवान के दर्शन करके जाते हैं। तो ये उसके पीछे की घटना है। लेकिन मैं जो कह रहा था वो ये है कि वो उन्होंने एक बार जो छोड़ा तो राज्य का पूरा राज्य छोड़ दिया। जैन धर्म में इतनी कई कहानियां हैं जिसमें राजा क्षण भर में सब कुछ छोड़ देते हैं। तो मास्टर महाशय ये कहते हैं कि यदि ईश्वर पर तीव्र प्रेम हो जाए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाता। जब गंगा में बाढ़ आकर पानी वेग से बहने लगता है तब कौन रोक सकता है। जिस प्रेम का उदय होने पर श्री गौरांग कौपीन धारण कर सन्यासी बन गए थे। श्री गौरांग विवाहित थे लेकिन सन्यासी बन गए थे। जिस प्रेम के कारण ईसा मसीह अन्य सब चिंताएं भूलकर वनवास से हुए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जिस प्रेम के कारण राज वैभव त्याग कर बुद्ध देव वैरागी बने और उस प्रेम का एक बूंद भी यदि मिल जावे तो यह संसार जो है वह अनित्य संसार कहाँ पड़ा रह जाएगा। संसार पीछे रह जाएगा अगर भगवान में प्रेम हो जाए। या तो तीव्र वैराग्य होवे या फिर तीव्र प्रेम होवे, सब कुछ पीछे छूट जाता है। अच्छा, लेकिन मास्टर महाशय प्रश्न उठाते हैं, जो दुर्बल हैं उनमें प्रेम उदित नहीं हुआ। जो संसारी जीव हैं, जिनके प्रेर माया की जंजीर में बंधे हुए हैं, हम लोगों में वो चीज नहीं, उनका क्या उपाय? जो हो
मैं इन प्रेममयी वैरागी महापुरुष का संग न छोड़ूंगा। देखो ये क्या कहते हैं, और आज श्री रामकृष्ण इसी बात को कहेंगे। भक्तगण इसी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण जय गोपाल के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। सामने जय गोपाल और उनके आत्मीय तथा पड़ोसी आदि बैठे हैं। एक पड़ोसी वार्तालाप करने के लिए पहले से ही तैयार थे। वही अग्रणी होकर कुछ पूछने लगे। जय गोपाल के भाई वैकुंठ भी भेज दें। ये प्रश्न पूछने से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछा था, अंगिरा से शौनक ने प्रश्न पूछा था। ऐसे उपनिषदों में बहुत सारे प्रश्नों की बात है। जनक ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा था, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा था, और उन प्रश्नों के उत्तर में ही सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ। मास्टर महर्षि रामकृष्ण आए हैं और एक भक्त अब प्रश्न करते हैं। वही प्रश्न जो अभी हमने इसकी भूमिका में मास्टर महर्षि ने कहा। वैकुंठ कहते हैं, हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। हम तो संसार में बंधे हुए हैं। वह तीव्र प्रेम नहीं है और तीव्र वैराग्य नहीं है, हमारे लिए क्या उपाय? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। एक मन भगवान में लगाओ। ये एक हाथ यानी हाथ भगवान को ऐसे तो नहीं पकड़ते। दो हाथ यानी मन के दो भाग। मन के आधे भाग से भगवान के पैरों को पकड़ रहो, भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, और दूसरे आधे भाग से संसार की कर्म करो। ये श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं। क्या ये संभव है? संभव है। वस्तुतः क्या हम अपने सारे मन से भगवान का चिंतन करते हैं क्या? संसार का काम करते हैं क्या? आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आप पूरे मन से सुन रहे हैं? तो देखिए, आधा मन मोबाइल में चला गया, आधा मन कोई और चला रहा है। लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। हमारा आधा मन बिखरा हुआ है, पूरे मन से हम नहीं सुनते। ये स्वामी विवेकानंद जैसे ही लोग थे जो भी करते थे वे पूरे मन से करते थे। लेक्चर देते थे तो पूरे मन से देते थे, किताब पढ़ते थे तो पूरे मन से पढ़ते थे, सुनते थे तो पूरे मन से सुनते थे, और बोलते थे तो पूरे मन से बोलते थे। हम ऐसा नहीं करते। हमारा मन विभाजित है। हमारे मन में कई बातें आती रहती हैं। हम सुन रहे हैं 30%, 40% मन से सुन रहे हैं, बाकी मन इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर देख रहा है क्या करना है, बैठे ही नहीं बैठे, जाए कि नहीं जाए, क्या बात हो रही, कौन आया, ये सारी बातें। हमारा कोई भी काम हम पूरे मन से नहीं करते। तो आधा मन अगर खाली है तो उसमें भगवान का चिंतन कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। और कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जिनमें आधे से ज्यादा मन खाली होता है, जिन कार्यों में हम मैकेनिकल हो गए हैं। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, माताएं खाना बनाने में अभ्यस्त हो जाती हैं, इनमें हमारा आधा मन खाली रहता है। याद रखिए, आप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन मन तो खाली है, वो स्वभाव हो गया, अभ्यास हो गया। मीरा का भजन, श्याम मने चाकर राखो जी। तो आप झाड़ू जब लगाएं तो मन ही मन गाइए, मन में भगवान का चिंतन कीजिए, आसानी से हो जाएगा। जब हम हारमोनियम बजाते हैं, शुरू में सीखना पड़ता है पूरे मन से। एक बार जब अभ्यास हो गया, उसके बाद में हम खंडन व बंधन हम तो बजाते हैं, खंडन व बंधन बजाते हैं, हाथ चलते रहते हैं अपने आप, और मन भगवान का चिंतन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें मन आधा खाली रहता है, उसमें मन को निश्चित रूप से भगवान में लगाया जा सकता है। ऐसे कार्य जिनमें मन पूरी तरह लगाना पड़ता है, रोगी को देखना, डॉक्टर, सर्जन, ऑपरेशन करना, वो शुरू में भगवान को याद कर ले, अंत में भगवान को याद कर ले। इस
प्रकार से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रकार के कर्म जिन्हें आधे से अधिक मन खाली होता है, दूसरा मन कर्म जिसमें आधा मन खाली होता है, तीसरा मन जो उसमें बिल्कुल मन खाली नहीं हो सकता, उसमें भगवान का स्मरण पहले किया जाए और अंत में किया जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर को जानकर मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, समझकर ईश्वर हैं, वही नित्य हैं। मन में उनके प्रति भाव प्रेम लेकर उसके बाद उनके एक हाथ उनके पैरों पर रखे, दूसरे के हाथ से संसार कीजिए। वैकुंठ प्रश्न करते हैं, ये वैकुंठ है, ये जय गोपाल के भाई, वे प्रश्न करते हैं महाराज संसार क्या मिथ्या है? संसार क्या मिथ्या है? पता नहीं हमारे मन में प्रश्न उठता है क्या? हमारे लिए तो संसार सत्य लगता है। जो विचार करते हैं, जो भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ समस्या है, ये संसार बिल्कुल सत्य नहीं है, कुछ समस्या है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तक उनका ज्ञान नहीं होता, जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक संसार जो है ये मिथ्या है। और इसको श्री रामकृष्ण आगे समझाएंगे। मिथ्या क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बंधन में डालने वाला होता। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है, माया में फंसकर, कामनी कांचन में मुक्त होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं सकता। यहाँ पर ये मिथ्या शब्द का अर्थ श्री रामकृष्ण ले रहे हैं जो संसार के बंधन में डाले, जो हमें कष्ट में डाले, जो हमें भगवान से दूर ले जावे, उसको कहते हैं मिथ्या। यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है। ये माया मिथ्या का अर्थ है अज्ञानी हो जाना। मिथ्या अज्ञान के संदर्भ में मानव का स्वरूप जो है वो हम भूल जाते हैं, अपना स्वरूप भुलाने वाला, इसलिए इसको श्री रामकृष्ण कहते हैं मिथ्या, अज्ञान। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि भागने का, खुलने का, देखने का रास्ता दिखाई देने पर भी व्यक्ति भाग नहीं सकता, दूर नहीं, बचता नहीं। कैसे? और एक प्रसिद्ध गाना है, एक प्रसिद्ध भजन है, श्री रामकृष्ण गाते हुए कहते हैं महामाया की कैसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्हें डाल रखा है। उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या कर सकता है? ब्रह्मा को बैठकर सृष्टि करनी पड़ती है, विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ता है भक्तों के लिए, और भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में कितना सब कष्ट बहस खाना सुनना पड़ता है। जीव मछली जाल में पकड़ी जाती है, परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहें तो उसे काट कर उससे निकल सकते हैं, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, मछली को पकड़ने के अलग अलग प्रकार के ट्रैप होते हैं। वो बंदर को पकड़ने का ट्रैप जानते हैं, तो एक छोटा सा, एक जमीन के अंदर एक मटकी गाड़ देते हैं, छोटा सा मुंह उसके अंदर चने या डाल देते हैं, चने इत्यादि, और बंदर आता है, उसमें चंचल बंदर उसमें हाथ डाल देता है। उसने ले लिया अपने जो भी दाने वाने ले लिए, अब वो मुट्ठी बंध गई। पहले तो निकल सकती है, जब मुट्ठी बंध गई तो निकल नहीं पाती, फंस जाता है। वो चाहे तो छोड़ दे तो निकल सकता है, लेकिन वो उसको नहीं सूझता है, वो अपने से बंध जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं मछली का मैंने एक देखा था, पता नहीं दूसरे किस प्रकार से होता है, लेकिन पुराने जमाने में ये कांच की बोतलें, आजकल तो सब प्लास्टिक की बोतलें हो गई,
पुराने जमाने में कांच की बोतलें हुआ करती थी और कुछ बोतलें ऐसी होती थी जो नीचे जो उसका पेंदा था वो बीच में ऊपर की तरफ था, जैसे ये है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ उसका पेंदा ऊपर की तरफ है। अब क्या करते थे कि इसमें यहाँ पे छेद कर दिया, इधर उसका जो मुंह है बोतल का उसको बंद कर दिया और पानी में उसको डाल दिया, उसमें कुछ खाने की चीज डाल दी। मछली आती है, वो इधर छोटा सा छेद है उसमें से अंदर जाती है। जब निकलना है तो उसके चारों तरफ जो है थोड़ा सा वो हिस्सा बड़ा ऊंचा निकला हुआ वो जाके यहां अटकती जाती, वो बीच में से नहीं निकलती। समझे आप मेरी बात? तो बीच में से नहीं। मैंने एक जगह देखा है, एक्चुअली देखा है, 5-7 मछलियां उससे फंसी हुई हैं, वो छेद उस छेद से अंदर आ गई हैं, लेकिन अब उस छेद से वापस नहीं जा पाती, क्योंकि वो उसकी जो बोतल है उसकी जो दीवार है उसके किनारे किनारे निकलने की कोशिश करती, जाके सामने अटक जाती, छेद तो बीच में हो जा नहीं पाती। तो जाने का रास्ता, संसार से निकलने का रास्ता है, लेकिन हम निकल नहीं पाते। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं उसको समझाते हुए, तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, दुखदायक है। पता नहीं लोगों के मन में यह आता है कि नहीं आता, दुख आया कि नहीं, जीवन में दुख लगता है कि नहीं, थोड़ा सा सुख लगता है बस, कितना दुख है वो नहीं लगता। अनित्य है, मृत्यु है, जरा है, बुढ़ापा है, बीमारी है, सब आए हैं, तैयार हैं, नष्ट करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं चलता। प्रसिद्ध दृष्टांत है कि आदमी जंगल में जा रहा है और एक पेड़ के ऊपर से अचानक वो एक कुएं में गिर पड़ा, अंधा कुआं जैसा था, उसने देखा नहीं नीचे सांप है, और गिरते गिरते पेड़ की डगाल लटक रही थी, उसमें से जड़ें लटक रही थी, उसको उसने पकड़ लिया। अब कितनी देर तक पकड़ेगा, तो गिरने वाला तो है ही, पकड़ा हुआ इसी तरह बच गया। और देखा कि वो जो पेड़ है उसको एक हाथी गिराने का प्रयत्न कर रहा है, और उसके जो जड़ें हैं उसको 2 चूहे, काले और सफेद चूहे काट रहे हैं। ऐसी अवस्था, ऐसी अनित्यता, मृत्यु, नीचे सर्प, मृत्यु का सर्प, ये काले सफेद और काला जो चूहा है वह है रात और दिन, और हाथी का भी कुछ एक वो दिया गया है, सब कुछ मारने के लिए तैयार। इतने में देखा कि पास में ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, उससे कुछ शहद टपक रहा है, तो यो पकड़े हुए है और जीभ बढ़ा के उसको खाने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोगों की स्थिति ऐसी है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, लेकिन फिर भी वो एक बूंद टपक रहा है, उसके लिए हटा दे। मेंढक के कहते हैं कि मेंढक जब सांप पकड़ लेता है मेंढक को, लेकिन फिर भी अगर मरने वाला है, मच्छर उसके सामने से जाता है तो वो उसको निकाल के खाने का प्रयत्न करता है। हम लोगों की स्थिति ऐसी है। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम लोग स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आए और गए, हम भी चले जाएंगे। लोग कहेंगे अरे मूर्ख, ये कहाँ बात है, यहाँ से कुछ लोग होंगे उठ के चले जाएंगे, अरे क्या स्वामी जी पग पग कर रहे हैं, अरे मरना होगा तब मरना का, सभी मरेंगे, अभी से क्या चिंता करेंगे इसकी, खाओ पियो मजा करो, क्यों चिंता करें उसकी। कितने पैदा हुए, कितनों ने देह छोड़ी, हमारी भी मृत्यु होने वाली है। संसार अभी तो है और थोड़ी देर में नहीं है, अनित्य है, ये एक विचार। अलग अलग प्रकार का दुख है जीवन में, ये दूसरा विचार है। नित्य अनित्य विवेक जिसे कहते हैं। उसके बाद जिन्हें लेकर मेरा मेरा कह रहे हैं, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है, मरने के बाद कोई नहीं, साथ में कोई नहीं जाएगा, जितने मेरे हैं वो सब छोड़ देंगे। श्री रामकृष्ण तो और कई जगह कड़ी बात कहते हैं, मर रहा है, पत्नी जो इतने साल से थी, जब आदमी मर रहा है तब कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया,
मेरे लिए कुछ भी रख के नहीं जा रहे हो, तुमने मेरे लिए क्या किया? तुम्हारे साथ रही सारा जिंदगी मैंने दुख ही पाया। जैसा संसार, आंखें बंद करते ही कुछ नहीं, कोई नहीं, फिर भी नाती की बाहें पकड़े बैठे हैं, उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते। पति पत्नी तो नहीं, पत्नी के लिए नहीं, नाती हो गया है। हाँ, अरे मैं चला जाऊंगा, इसको कौन देखेगा? कोई नहीं। याद रखिए, संसार किसी के लिए नहीं रुकता है। आपके मरने के बाद ऐसा मत सोचिए कि आपके नाती पोते को लेने वाला, देखने वाला कोई नहीं होगा, अपने पुत्र को देखने वाला कोई नहीं होगा। आप मर जाएंगे, उसके बाद शायद वो बेटर होगा। हाँ, उसकी अवस्था शायद अच्छी होगी। आप मत समझिए कि आपके कारण वो है, ऐसा नहीं है। सब संसार अपने आप चलता है, संसार चलता है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता संसार। उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते। कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा? वाराणसी जाना, तीर्थ करना, वह भी नहीं करते। आने जाने का रास्ता है, चले जाइए ना, कुछ दिन रह लीजिए वहां पे, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना रह लीजिए। बाद में जब लौटेंगे ना तो लोग कहेंगे ये पापा फिर क्यों आ गए, वही अच्छे थे। अभी आप समझ रहे कि आपके बिना संसार नहीं चलता, लेकिन जब वापस आएंगे ना लगेगा कि अरे क्यों आ गए वापस, पापा वहीं रहते तो ठीक रहता। और इशारा भी करेंगे धीरे धीरे। मैं तो जानता हूँ, एक मेरे दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसकी लड़की, शायद वो बड़ी मजेदार कहानियां हैं, वो अपने फादर के साथ ही रहती है। और वो मैं जब जाता हूं तो कहते हैं पापा को आप साथ में ले जाइए आपके पास। उनके सामने कहती पापा को आप साथ ले जाइए। तो ये संसार ऐसा है, आने जाने की राह है, फिर भी मछली नहीं भाग सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है, जो संसार हमें बंधन में डालता है। श्री रामकृष्ण ने मिथ्या इसलिए दृष्टि से कहा कि ये बंधन में डालता है, अनित्य है, कष्ट का कारण है, ये संसार मिथ्या है। लेकिन जब एक बार भगवान का दर्शन हो जावे तो ये संसार जो धोखे की टट्टी है वो आनंद की कुटिया हो जाएगा। सर्वत्र भगवान दिखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ है सब भगवान ही है, सब भगवान का वास है, सबके ऊपर भगवान मानो आच्छादित है। उसी प्रकार से देखिए। उसके बाद ये संसार, महाराज पड़ोसी कहते हैं महाराज एक हाथ संसार में, ईश्वर में, और दूसरा हाथ संसार में क्यों रखें? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें? सब कुछ छोड़ दें? श्री रामकृष्ण कहते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गाना सुना और उसके बाद में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार में अगर भगवान का नाम लेते हुए रहो, ये मनुष्य देहधारी काली नाम का घेरा, भगवान के नाम का घेरा लगाकर, यह खेत संसार रूपी खेत है, अपना जीवन जो है खेत है, इसमें खेती करो, उसमें खूब फसल होगी। इसकी चर्चा